शिव लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 2000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और ये शेयर्स फुली कॉल्ड अप थे, यानी कंपनी पूरी फेस वैल्यू इन शेयर्स पे मांग चुकी थी। इनको इसलिए फॉरफिट किया गया क्योंकि इन पे कंपनी को अलॉटमेंट के ₹6 पर शेयर नहीं मिले थे, जिसमें ₹2 प्रीमियम के भी इंक्लूडेड थे। इसका मतलब ये जो शेयर्स हैं वो ₹2 प्रीमियम पे इशू किए गए थे बाय द कंपनी, और कंपनी टोटल जो मांग रही थी, टोटल ₹12 मांग रही थी ऑन दीज शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम। जो पैसा नहीं मिला वो है ₹6 इंक्लूडिंग प्रीमियम, जिसमें 4 कैपिटल के होंगे और 2 प्रीमियम के। तो मिला हुआ पैसा जो है वो है ₹6, जो एप्लीकेशन का ही रहा होगा क्योंकि अलॉटमेंट से पहले तो एप्लीकेशन ही होती है। और इससे ये बात भी कंफर्म होती है कि कंपनी जो भी पैसा ले रही थी वो 2 इंस्टॉलमेंट में ही ले रही थी। तो मिला हुआ पैसा है ₹6 पर शेयर, नहीं मिला हुआ पैसा है ₹6 पर शेयर, जिसमें 4 कैपिटल के और 2 प्रीमियम के इंक्लूडेड है। अब कंपनी ने इनमें से केवल 1500 शेयर्स को ही रीइश्यू किया टू गौरव एट ₹9 पर शेयर फुली पेड अप, यानी इन शेयर्स को ₹9 पर शेयर का रीइश्यू किया गया है, फुली पेड अप मान के रीइश्यू किया गया है। इसका मतलब इन शेयर्स को ₹1 के डिस्काउंट पे रीइश्यू किया गया है, जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट से कवर किया जाएगा। आपसे कहा गया स्टूडेंट्स कि आप अबाउ ट्रांजैक्शन को जनरलाइज करिए, ठीक है स्टूडेंट्स, और एंट्रीज बनाइए फॉर द फॉरफीचर ऑफ दीज शेयर्स एंड फॉर द रीइश्यू ऑफ दीज शेयर्स। और कहा नहीं गया है बट ये अंडरस्टूड होता है कि आपको एंट्री फॉर द गेन ऑन रीइश्यू ऑफ दीज शेयर्स भी बनानी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए पहले फॉरफीचर की एंट्री देख लीजिए जो आपको सामने नज़र भी आ रही होगी। यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट को आपको डेबिट करना है विद द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, क्योंकि शेयर जो है फुली कॉल्ड अप है। 2000 शेयर्स हैं, ₹10 पर शेयर कॉल्ड किया गया था, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा विद ₹20,000। ₹2 का प्रीमियम है और वो नहीं मिला है क्योंकि अलॉटमेंट नहीं दी गई है डिफॉल्टर के द्वारा और उसमें प्रीमियम का पैसा इंक्लूडेड है, और प्रीमियम जब नहीं मिलता है तो उसको डेबिट किया जाता है। कॉल्स इन अरियर अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है विद ₹6 पर शेयर, 2000 × 6 होता है ₹12,000। शेयर फॉरफीचर अकाउंट को भी आपको क्रेडिट करना है विद ₹6 पर शेयर, 2000 × 6 होता है ₹12,000। ये एंट्री तो हो गई स्टूडेंट्स शेयर्स को फॉरफीट करने की। अब हमें जो एंट्री पास करनी है वो शेयर्स को रीइश्यू करने की करनी है, और इस बात को ध्यान रखिएगा कि 1500 शेयर्स ही रीइश्यू करे गए हैं बाय द कंपनी। तो स्टूडेंट्स इन 1500 शेयर्स को रीइश्यू करने की एंट्री है, शेयर कैपिटल में आपको डेबिट क्रेडिट करना है 1500 × 10 यानी ₹15,000। बैंक को डेबिट करना है 1500 × 9 यानी ₹13,500, और शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करना है फिर विद ₹1500 × 1 यानी कि ₹1500। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर इतना। अब आपको जो है गेन निकालना है, और गेन की एंट्री तो यहाँ मैंने बना रखी है, बट गेन का अमाउंट कितना होगा उसको समझ लीजिए स्टूडेंट्स। जब ये शेयर फॉरफीट करे गए थे 2000 शेयर्स, तो उनका फॉरफीटेड अमाउंट था ₹12,000। इसको नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड से, और जितना डिस्काउंट दिया गया है ऑन द रीइश्यू ऑफ दीज शेयर्स उसे माइनस कर दीजिए। इस तरह से आपका गेन निकल आएगा। ये आएगा 6 × 1500 यानी कि ₹9,000। 9,000 में से 1500 माइनस करेंगे तो गेन निकल कर आएगा ₹7,500। तो ₹7,500 का गेन हुआ है कंपनी को ऑन द रीइश्यू ऑफ दीज फॉरफीटेड शेयर्स। क्लियर स्टूडेंट्स, आ गया समझ में।